कभी चुपचाप बैठकर अपने मन को देखा है? सिर्फ देखा, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे शांत करने की कोशिश किए, सिर्फ देखो। बहुत अजीब चीज़ है ना मन। जब दुनिया का शोर खत्म होता है, तब इसका शोर शुरू होता है। दिन भर इंसान लोगों से भागता रहता है और रात को अपने ही विचारों से किसी ने कुछ कह दिया, मन उसे बार बार दोहराता रहता है। कोई पुरानी बात, कोई पुराना दुख, पुरानी बेइज्जती, मन उसे छोड़ता ही नहीं। और धीरे धीरे इंसान जीना कम, सोचना ज़्यादा शुरू कर देता है। तुमने ध्यान दिया होगा, ज़्यादा सोचने वाले लोग ज़्यादा थके हुए लगते हैं। उन्होंने कोई भारी काम नहीं किया होता, फिर भी भीतर से टूट रहे होते हैं, क्योंकि शरीर को आराम मिल जाता है, मन को नहीं। और सबसे बड़ी समस्या ये है, इंसान को बचपन से सब कुछ सिखाया गया, लेकिन अपना मन देखना नहीं सिखाया गया। हमें सिखाया गया कैसे जीतना है, कैसे कमाना है, कैसे दूसरों को प्रभावित करना है, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि जब मन के भीतर से बिखर रहे हो तब क्या करना है। इसलिए आज के इंसान के पास सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन शांति नहीं है। मन एक अजीब मशीन है ना, अगर तुम्हें उसे समझो नहीं तो वह मशीन तुम्हारा मालिक बन जाती है, और फिर इंसान धीरे धीरे भीतर से गुलाम होता जाता है। उसके विचार ही उसकी जंजीर बन जाते हैं। एक विचार आया, पूरा दिन खराब चला गया। एक डर आया, पूरी रात बर्बाद। एक याद आई और फिर से पुराने दुख में चला गया। ध्यान से देखना, अधिकतर लोग वर्तमान में जीते ही नहीं। या तो वे बीते हुए कल में होते या आने वाले कल में। वर्तमान में रहना मन को पसंद ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान में मन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तुम पूरी तरह इस पल में होते हो, तब एक अजीब शांति होती है। लेकिन मन को शांति से डर लगता है, क्योंकि शांति में उसकी पकड़ कम होने लगती है। इसलिए जब भी तुम चुप बैठते हो, मन कुछ न कुछ सोचने लगता है। वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, और धीरे धीरे इंसान को लगता है शायद मेरे भीतर ही कुछ गलत है। नहीं, तुम्हारे भीतर कुछ गलत नहीं है, सिर्फ तुम्हारा संबंध अपने मन से गलत हो गया है। तुम उसको उपयोग नहीं कर रहे हो, तुम उसके द्वारा उपयोग किए जा रहे हो, और यहीं से दुख शुरू होता है। एक बहुत गहरी बात समझना, विचार कभी ख़त्म नहीं होंगे। जो इंसान विचारों को मिटाने की कोशिश करता है, उसमें उलझ जाता है। तुम्हें इसे जितना दबाओगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। मन से लड़ना मतलब आग में तेल डालना है। असल समझ तब आती है जब इंसान पहली बार अपने विचारों को पकड़ना बंद कर देता है और उन्हें देखना शुरू करता है। सिर्फ देखना, बिना निर्णय के, बिना पक्ष लिए। जैसे आकाश बादलों को देखता है, बादल आते हैं चले जाते हैं, आकाश उनसे लड़ता नहीं है। इसी तरह विचार भी आते हैं जाते हैं, तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो उन्हें देख रहा है। तुम जिस दिन ये दूरी समझ में आ गई, उसी दिन भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। जब पहली बार इंसान को महसूस होता है कि शांति किसी पहाड़ पर नहीं है, किसी मंदिर में नहीं है, किसी इंसान में नहीं है, शांति तो हमेशा से भीतर थी। सिर्फ मन का शोर इतना ज़्यादा था कि वह सुनाई नहीं दे रही थी। ध्यान का मतलब मन को रोकना नहीं है। ध्यान का मतलब है मन को समझना, उसकी चाल को देखना, उसके डर को देखना, उसकी आदतों को देखना। और धीरे धीरे, देखते देखते एक दिन तुम पाओगे कि विचार अब भी आ रहे हैं, लेकिन तुम उन पर हिल नहीं रहे हो। तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ गई है। जैसे समुंदर की गहराई, ऊपर लहरों का तूफान होता है लेकिन सब शांत होता है। समुंदर के नीचे सब शांत होता है। वैसे ही बाहर जिंदगी बदलती रहेंगी, लोग मिलेंगे, आएंगे, छोड़ के जाएंगे। कभी सफलता होगी, कभी असफलता होगी, लेकिन अगर भीतर स्थिरता आ गई तो जिंदगी तुम्हें हिला नहीं पाएगी। और शायद इसी को असली आज़ादी कहते हैं। आज़ादी दुनिया से नहीं, अपने ही मन से। क्योंकि जिसने अपने अपने मन को समझ लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। तो दोस्तों, अपने मन को समझिए, उससे उलझिए मत, अपने मन पे स्थिरता पाइए। धन्यवाद दोस्तों।